हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु ने आज की सुंदर सुबह दी। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा कि मैं बराबर इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर एक एक दिन हमारे जीवन में देता है ताकि हम एक एक दिन उसको धन्यवाद दे सके, उसकी स्तुति कर सके। पिछले दिनों अचानक ही जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था और मैं रोड पर गिरा, मुझे ये छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ हाथ में। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने रक्षा की, मदद की और परमेश्वर का दया का हाथ साथ बना रहा है। प्रियो, एक एक दिन परमेश्वर देता है, हमें सिखाता है। रोमियो 8 अध्याय और उसका 28 पद इस बात को कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। जो भी कुछ होता है जीवन में, उसके द्वारा परमेश्वर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है और हम उसमें भलाई को देखते हैं। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं और न केवल जुड़े हुए हैं परंतु आप बराबर प्रार्थना करते हैं। और उस प्रार्थना का प्रतिफल है कि परमेश्वर ने कोई बड़ा हादसा नहीं होने दिया और प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर ने अपनी महिमा किया। फ्रैक्चर हुआ है 2 जगह, लेकिन सब कुछ परमेश्वर ने अच्छा किया है। और जिन जिन लोगों से डॉक्टर से मुलाकात हुई उन्होंने प्रभु की सामर्थ को भी देखा। डॉक्टर्स ने कहा था ऑपरेशन होगा, लेकिन ये भलाई और अच्छी हुई इसमें कि सब तैयारी हुई थी ऑपरेशन की कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब मैं दूसरे दिन डॉक्टर से मिलने गया तो डॉक्टर्स ने देखते ही कहा कि आप एक्सरा दिखाएं। उन्होंने कहा कि आज हम ट्राई करते हैं, यदि आज सेट हो गई हड्डी तो कल प्लास्टर कर देंगे। और प्रभु ने का धन्यवाद, उस दिन उन्होंने ट्राई की और बहुत अच्छे से हड्डी सेट हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब प्लास्टर लगा है। आप सबकी दुआओं के लिए एक बार फिर धन्यवाद। प्रार्थना करते रहें ताकि प्रभु और अधिक सेवकाई में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रियो, हम देख रहे थे इजराइल टूर के बारे में और इजराइल टूर में परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को सीखा। आज हम देखना चाहेंगे उस स्थान को, उस पहाड़ को, जिस पहाड़ पर एलिया बाल के नबियों को ले गया, जहाँ पर एलिया ने बाल के देवताओं को क्या किया था, हराया था। और जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, और वो स्थान यहाँ पे है जब प्रार्थना के द्वारा आग कहाँ से आई, आसमान से गिरी और बाल के नबी सारे हार गए। उसके बाद वहाँ पर एलिया ने उनको कहा कि सारे बाल के नबियों को एक को मत छोड़ो, जो परमेश्वर के विरोध में थे उनको। यहाँ पर वो स्थान दिखाया गया है कि सारा स्थान एलिया के उस जमाने का है और ये करमेल पहाड़ कहलाता है और किद्रोन का नाला है, जहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं। इस किद्रोन के नाले में जो एलिया ने इन सारे नबियों को परास्त किया था। और आज भी प्रभु हमें चाहता है कि हम अपनी बुराइयों को अपने जीवन से अलग करें। और आज हम यहाँ पर आकर इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें ये सामर्थ्य देता है कि ताकि हम चारों दिशाओं में घूमकर परमेश्वर की सेवा कर सकें और लोगों को उन सारी बुराइयों से बचा सकें। एलिया यही संदेश दे रहा है। उस समय जो बुराइयां थी उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए उसने इस चीज़ को किया था और बुराइयों को समाप्त किया। लेकिन आज हमारे जीवन में ये चीज़ है कि हम अपने जीवन से बुराइयों को दूर करें और प्रभु की महिमा कर सकें। या उसका 18 अध्याय और उसके 30 पद में लिखा है, तब एलिया ने सब लोग से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सवा 20 समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु
और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब यहोवा ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब उसने तीसरी बार फिर वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर, इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूं, और मैंने सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले, हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों को धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उसको पकड़ लिया, और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर बात के लिए प्रभु जी, जो जीवन में आप घटने देते हैं और इन सब बातों के द्वारा सिखाते हैं, हमारी भलाई को करते हैं प्रभु। इसके लिए आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति प्रभु जी। पिछले दिनों जो एक्सीडेंट हुआ, जो हादसा प्रभु, उसमें आपने संभाला। इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता प्रभु कि आप संभाले रखते हैं, आप मदद करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं और अपने लोगों को सुरक्षित रखते हैं। इसके लिए धन्यवाद। शैतान और दुष्ट की सारी चालों से बचाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। सेवा को आगे बढ़ाने के लिए उन बाधाओं को दूर करते हैं, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और आपके नाम को धन्य कह सके। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए धन्यवाद। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए धन्यवाद। आप उनको संभाले, आप उनकी सहायता करें। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभाले। परमेश्वर, हम चाहते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी हमारे साथ इस डिवोशन में जुड़े हैं, इस यूट्यूब चैनल से प्रभु जी जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए धन्यवाद। जो जिन्होंने प्यारे परमेश्वर अपना सहयोग भेजा, उसके लिए भी धन्यवाद। जो हमारे लिए प्रार्थना करे, उन सब के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से आप उनको बचाएं, ताकि वो आपके नाम में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आप ही के हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हमने इस वीडियो को देखा, जहां जाकर हमने इस बात को देखा था। इजराइल का टूर हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बना है और हर कदम पर परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया है। एलिया जब उस पहाड़ पर गया, उस पहाड़ पर को हमने देखा, उस पहाड़ पर जो वेदी बनाई गई थी, उस वेदी के लिए प्रार्थना हुई और परमेश्वर ने होमबलि का जो पशु था, बिना आग लगाए आकाश से आग भेजी और वो भस्म हुई। यहां 2-3 बातें थी। सबसे पहली बात है, प्रभु के दास और दासियों के लिए, मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे लोगों, आओ मेरे समीप आओ। एलिया ने सब लोगों को पास लेकर, क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं। दूर रहने का मतलब है एक दूसरे के साथ संपर्क नहीं करते हैं, लेकिन जब हम करीब आते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं। और देखो, वो एलिया कह रहा है, देखो मेरे जीवन को, मैंने प्रभु के साथ जीवन बिताया। देखो मेरे जीवन को, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। देखो मेरे जीवन को कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक हो जाएं। उसके बाद एलिया ने क्या किया? इजराइल के 12 गोत्रों के नाम से, एक एक गोत्र के नाम से, जो याकूब के 12 पुत्र थे, एक एक पत्थर लिया नाले में से, उनको इकट्ठा किया। जो बिखरी हुई थी वेदी, जो लोग बिखरे हुए थे, उन सबको एक किया। प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आता है, वो चाहता है कि हम सब एक हो जाएं, हम एक हो जाएं।
और ये वेदी तैयार की गई। और जब यूनिटी आती है, जब एकता आती है, जब एकता आकर हम ईश्वर के चरणों में आते हैं एक मन होकर, तो परमेश्वर हमारी आशीष देता है। और इस बात को मैं वहां देख रहा था कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक होकर उसकी महिमा कर सकें। एलिय्याह ने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद उसने कहा, जब परमेश्वर ने दुआ को सुना, आकाश से आग को भेजा और वो होम बलि पूरी वेदी क्या हुई, भस्म की गई। और जो पत्थर थे वो पत्थर भी धूल हो गए, यानी सब एक हो गए। परमेश्वर चाहता है। उसके बाद उसने एक चीज कही, बाल के नबी को पकड़ लो। बाल के नबी क्या है प्रियो? आज हमारे जीवन में बहुत सारे पाप हैं, बहुत सारी कमियां हैं। उन सबको अपने जीवन से न केवल निकालना परंतु मारना है। तब आप देखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन को आशीष देगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे और परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बना रहे। हमारा रोमियो का अध्ययन ऐसे बराबर चलता रहेगा। हम आगे बढ़ते जाएंगे। कल फिर से नए वीडियो को लेकर और नए विचारों को लेकर वचन में से हम आपके सामने उपस्थित होंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सबके साथ, आपके परिवार के साथ हो। यही हमारी कामना है, ये हमारी दुआ है और हम इसी दुआ को आपके साथ करते हैं ताकि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम यहीं रुकेंगे और कल फिर से नए रूप से आपसे मिलेंगे।